तो आज के वीडियोस के अंदर आप 9 बजे आते हो मार्केट के अंदर, 9:15 बजे अपने ट्रेड्स प्लान करते हो, ट्रेड सेटअप बनाते हो, 9:30 बजे एंट्री प्लान करते हो और 10 बजे तक प्रॉफिट बना करके आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हो और अपने काम पे लग जाते हो, घूमने चले जाते हो। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं गाइस, 90% लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग के 10 बजे तक ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर लेते हैं। मैं भी एक ऐसा मात्र प्राणी हूँ। 80 टू 90% मेरा 10 बजे से पहले ही प्रॉफिट हो जाता है। एवरी डे में लाइव आता हूँ ना, तो आप लोग मेरे को देखते ही हो कि मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉर्निंग की वो सीक्रेट स्ट्रेटजी। उसके साथ वीडियो के लास्ट के अंदर आपको एक हिडन आपको इंडिकेटर भी गिफ्ट में मिलेगा कि उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। आप 9:15 बजे आएंगे और 9:30 बजे एंट्री प्लान करेंगे और 10 बजे तक प्रॉफिट होता है, कट कर लिया और चले गए। पूरे दिन ओवर ट्रेड नहीं करना है, मज़ा आने वाला है गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आप 9:15 गाइस सेटअप बनाओगे और 10:30 बजे 10 बजे आप अपना एग्जिट करके चले जाओगे। पूरे दिन ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडर हो आप, तो गाइस मज़ा आने वाला है आपको। तो नाउ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है ये। तो सबसे पहले गाइस, मैं ये पिछले 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। अगेन आज जो न्यू ऑडियंस है, जो न्यू सब्सक्राइबर है, जो न्यू स्टूडेंट है, उनको बहुत हेल्प होगा। आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है, मान लो कि आपको कैंडल स्टिक नहीं आता है, कोई बात नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आता है, कोई बात नहीं। अब चार्ट रीड करना आता है, कोई बात नहीं गाइस। बट आपको हल्का सा बाय एंड एग्जिट करना तो आता ही होगा। इतना छोटा सा चीज़ तो आता ही होगा गाइस। अगर इतना आता है तो आप कर लोगे और मज़ा आएगा गाइस। मतलब इसका विनिंग रेशियो आप कह सकते हो गाइस, इसका विनिंग रेशियो बहुत अच्छा है। बैक टेस्ट करके भी आप देखना, मज़ा आएगा। मुझे बहुत ये हेल्प करता है, आपको भी हेल्प करेगा। ओके गाइस, नाउ इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। ये आपका सिर्फ 10 बजे का 10:15 तक ही आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उसके बाद मार्केट कहीं पे भी चला जाए, आपको फॉलो नहीं करना है। जो न्यू ट्रेडर है उसको बहुत सपोर्ट करेगा, जो बिगनर्स न्यू ट्रेडर्स है उसको बहुत हेल्प करेगा गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड जो एक्सपीरियंस है उसको भी हेल्प करेगा। मॉर्निंग का एक गाइस टाइम होता है, मॉर्निंग का एक ऐसा टाइम होता है 9:15 से और 10 बजे। ये एक जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे अगर आपने राइट डायरेक्शन ले ली तो आपका डे बहुत अच्छा होता है। और इस डायरेक्शन में इस टाइम अगर आप फंस गए, ट्रैप हो गए, इसके अंदर अगर आप ट्रैप हो गए तो आपका फुल डे खराब हो जाता है। पूरे दिन आप ओवर ट्रेड कर करके अपनी साइकोलॉजी को खराब कर लेते हो। लेकिन आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा रामबाण इलाज बता दूंगा गाइस, मज़ा आ जाएगा। और ये वीडियो अपने सारे जो ट्रेडर भाई है उनको जरूर शेयर करना गाइस। सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। नाउ क्या करना होता है गाइस, मार्केट आपका एक प्राइस पे ओपन होता है। मान लो कि 9:07 पे आपको एक मार्केट दिखता है, गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, अप हुआ या डाउन हुआ, दो चीजें दिखती है, अप और डाउन। राइट गाइस, जो चीज बता रहा हूं ना उस शांति से समझ लेना। तो जब मार्केट अपना गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो एक एक चीज कॉमन होती है। रिमूव करता हूं सब कुछ। कहीं ना कहीं आपका कल तो मार्केट इस तरह से चला होगा ना गाइस, मार्केट कल तो चला होगा ना इस तरह से, इस तरह से कोई कैंडल तो बनाई होगी ना। मान लो कि कल मेरा मार्केट यहां पे क्लोज हुआ है, जैसे ये मेरी कैंडल है, कल मेरा मार्केट इस तरह से क्लोज हुआ। ओके, ये मेरी कैंडल है कल की, जो मेरी 3:15 वाली 3:30 पे मेरी ये कैंडल बन के क्लोज हुई। डन एवरीवन, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, इस स्ट्रेटजी के अंदर ये याद रखना कि कल मेरा मार्केट इस पॉइंट पे क्लोज हुआ। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, इस पॉइंट को मार्क करना है। इस तरह से मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आपका जो ट्रेड है, आपका जो ट्रेड है, एक होता है कि यार, एक होता है पावरफुल ट्रेड, एक होता है नॉर्मल ट्रेड। पावरफुल ट्रेड तभी बनेगा जब मूवमेंट, तभी वो मजा वाला ट्रेड तभी बनेगा कि हाँ यार मेरा विनिंग रहेगा। अगर विनिंग तभी आपका रहेगा 10 में से गाइस, 10 में से 9 आपका विनिंग तभी रहेगा
जब ये मार्केट, ध्यान से सुनिएगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आराम से समझाऊंगा मैं। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट की जो कैंडल है, जो लास्ट की 3:30 बजे की, उस पर आपको मार्क करना है, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर आप चाहो तो लास्ट की कैंडल पे इस तरह से बॉक्स बना सकते हो। अगर आपका मार्केट गैप अप हो जाता है इस कैंडल के, अगर यहां कहीं मार्केट तुम्हारा गैप अप ओपन हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट तुम्हारा डाउन आता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, तो आप सिर्फ अपनी लर्निंग के हिसाब से, आप अपनी जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं गैप फिलिंग का। यहां पे गैप फिलिंग का ही ट्रेड्स मिलेगा। श्योर कब होंगे, श्योर कब होंगे, ध्यान से सुनिएगा, श्योर तब हो जाएंगे, अभी स्ट्रेटजीज बताई नहीं है क्या करना है, अभी सिर्फ क्लोजिंग बता रहा हूं। मान लो ये तुम्हारा प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल है और मार्केट तुम्हारा यहीं कहीं ओपन हो रहा है, साइडवेज, गैप अप या गैप डाउन, और पहली ही कैंडल फटाक से प्रीवियस कैंडल को तोड़ के बाहर की तरफ क्लोज कर जाती है, प्रीवियस कैंडल को बाहर की तरफ क्लोज कर जाती है। और अब हमारा ये जो नेक्स्ट जो एंट्री कैंडल है, अपनी जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, वो गाइस अपनी पावरफुल एंट्री कैंडल है और नेक्स्ट 10 बजे तक अपने को मिल जाएगा अपना अचीवमेंट, ये अपने को मिल जाएगा। क्योंकि हमेशा ट्रेड सेटअप वो अच्छा रहेगा, प्रीवियस क्लोजिंग के अगर अपन नीचे हैं तो हमारा व्यू बेयरिश है, प्रीवियस क्लोजिंग के अगर अपन ऊपर है, मान लो गैप अप ओपन हुआ और मार्केट बुलिश है और अब बुलिश कैंडल क्लोज हो गई और अपने सेटअप के अनुसार मार्केट अप जा रहा है, सेटअप बताऊंगा मैं अभी आपको, तो हमारा गाइस अपसाइड के लिए एंट्री होगी और 10 बजे का अपना टारगेट डन। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। अब बताता हूं भाई स्ट्रेटजी क्या है। अब स्ट्रेटजी ये है, अब आपकी मॉर्निंग की पहली कैंडल बनी है, स्टार्टिंग के 15 मिनट नो ट्रेड ओनली वॉचिंग, नो ट्रेड ओनली वॉच। स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या होता है इस मार्केट में, कैंडल इस तरह से पहली 5 मिनट की बनी, दूसरे 5 मिनट की इस तरह से बनती है, आपको लगता है मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट की इस तरह से बन जाती है, पता चल गया तो हैमर बन गया। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के 15 मिनट ओनली वॉच करो। इसको अगर वॉच करना सीख गए तो कहीं ना कहीं आपका जो साइकोलॉजी है गाइस, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपकी ये पहली कैंडल 15 मिनट की बन गई, ये आपकी गाइस 15 मिनट की कैंडल बन चुकी है और मैंने इसको, ये आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल बन चुकी है। लाल बने ग्रीन बने मुझे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही 15 मिनट की बनेगी मैं इसके ऊपर हाई बनाऊंगा और इस वीक के ऊपर लो बनाऊंगा। ये मैंने बना चुका हूं, इसके ऊपर लेवल बना दिए मैंने हाई और लो का। आज का मेरा हाई है भैया, आज का मेरा लो है। ये मैंने आज जैसे कि मार्केट मेरा ओपन हुआ, मैंने ये 9:15 से 9:30 की 9:30 की कैंडल पे मैंने ये मार्क कर दिया, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल 9:15 बजे से मार्केट ओपन होगा, 9:30 बजे जैसे ही मार्केट अपना कैंडल क्लोज होगी तो मुझे ये कैंडल इस तरह से दिखाई देगी कि एक कैंडल बन चुकी है, चाहे ग्रीन बने लाल बने कुछ भी बने, 15 मिनट की कैंडल ये मेरी बन चुकी। इतनी आपको समझ में आ गया? डन एवरीवन। लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है ना, पिछले 4-5 दिन में लाइव प्रूफ, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा वीडियो को छोटा बनाने की। इसके साथ साथ हम एक इंडिकेटर भी यूज करेंगे, वो भी गिफ्ट दूंगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब आपका गाइस 15 मिनट का आपको सिर्फ ये कैंडल क्लोज होती है ना तो लेवल मार्क करना है। उसके बाद तुरंत आपको ये जो अपसाइड में दिखता है ना गाइस, इसे अपन टाइम फ्रेम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। इसे 1 डे 1 मिनट ना करके इसे आप 5 मिनट कर देंगे। 15 मिनट की कैंडल पे क्या करना है, पहले 15 मिनट पे जाओगे 5 मिनट पे आपको 3 कैंडलें दिखेगी, लेकिन 15 मिनट पे आपको एक कैंडल दिखेगी। 15 मिनट पे आपको इस तरह से हाई लो मार्क करना है। हाई लो जैसे ही मार्क किया आपको तुरंत गाइस, आपको अभी मैं लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा, अभी तुरंत आपको 5 मिनट पे आ जाना है। अब 5 मिनट पे क्या प्लान करना है गाइस, ध्यान से समझिएगा। 5 मिनट पे जैसे ही कैंडल इससे बाहर निकलती है हमें क्या करना है, एंट्री प्लान नहीं करना भाई। 5 मिनट बनने में टाइम लगता है, 5 मिनट क्लोज होने में टाइम लगता है। अगर गाइस 5 मिनट की कैंडल अगर इस तरह से कैसे भी करके
आपकी बुलिश बार की तरफ क्लोज हो जाती है, क्लोज बन के क्लोज हो जाती है, बन के क्लोज हो जाती है गाइस, तो गाइस अपना ध्यान से सुनिएगा, अपना ये अपना रहेगा स्टॉप लॉस। याद रखिएगा कभी भी एसएल में कंजूसी मत करना। मैक्सिमम लोग यहां पे रखते हैं, लेकिन कभी 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 ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है भाई, 150 पॉइंट की ये कैंडल बन गई तो तुम 150 पॉइंट का इस रिस्क रिवॉर्ड थोड़ी ना रखोगे, तो इसका मतलब तुम 300 पॉइंट का टारगेट, 300 पॉइंट तो आधे घंटे में जाएगा नहीं ना गाइस। तो ये बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करना। जो एंट्री कैंडल है अपनी नेक्स्ट वाली, क्योंकि ये कैंडल बन के क्लोज हुई, क्योंकि अपने को तो ये बताया कि हाँ भाई अपने 15 मिनट की रेंज से कैंडल बाहर निकल गई। अब अगली कैंडल यहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन करेगी, ये अपना एंट्री पॉइंट होगा और इसके अपसाइड का 1 = 2 अपना टारगेट होगा, 1 = 2 अपना टारगेट होगा। ये हो गया अपना एंट्री और टारगेट, और 10 बजे के बाद नो ट्रेडिंग। ओके, ये हो गया पहला सेटअप अपसाइड वालों के लिए। नाउ अब ये ट्रेड सक्सेसफुल कैसे बनेगा कि हाँ यार अपने को फायर मिलेगा ही मिलेगा। फायर के लिए हमें गाइस एक और सपोर्ट चाहिए कि अगर मान लो मार्केट मेरा, अगर कल मेरा यहां पे क्लोज हुआ था, कहीं ना कहीं इस लेवल पे क्लोज हुआ था, मान लो फॉर एग्जांपल कैंडल लाल ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो कल मेरा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज देखो मार्केट मेरा देखो यहाँ गैप अप हुआ था और इस तरह से मेरी 15 मिनट की कैंडल वापस इस तरह से बन गई जो भी है, लेकिन मेरा मार्केट इस तरह से हाई क्रॉस कर गया, तो गाइज मैं बुलिश हूँ, कहीं ना कहीं मैं क्लोजिंग के ऊपर हूँ और मैं बुलिश हूँ, इसलिए मुझे अपसाइड के लिए टारगेट मिल गया। ये हो गया एक पहला। दूसरा, अगर मुझे सेम 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट के लेवल को डाउन साइड के तोड़ के क्रॉस करेगी, कैंडल क्लोज होगी बन के, कैंडल जैसे मेरी बन रही है बन के क्लोज होगी, और जैसे ही क्लोज होगी गाइस प्रीवियस कैंडल से हल्का सा ऊपर मैं अपना एसएल रखूंगा, उसके साथ सीधा मेरा ये 1 = 2 का मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा। अगर मान लो प्रीवियस क्लोजिंग मेरी यहीं कहीं कैंडल है और उसके नीचे की तरफ मेरा ये लेवल एक्टिव हो रहा है, तो गाइस मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मैं बियरिश हूँ। अब मैं भैया चलता हूँ सीधा चार्ट पे, अभी आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। अब गाइस मान लो कल मैं आता हूँ, कल मेरा कौन सा डे था भाई, ट्यूसडे था, मैं 15 मिनट पे आता हूँ, मैं पहले 15 मिनट की मेरी एक कैंडल क्लोज होती है, जैसे ही मेरी कैंडल क्लोज हुई मैंने इसका लो पे मैंने मार्क किया और एक इसके हाई पे मैंने मार्क किया, ये मेरी पहली कैंडल बन चुकी है ना गाइस, ये मेरी पहली कैंडल बन चुकी है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ये मेरी पहली कैंडल बन चुकी है, इसको मैं इंडिकेटर को मैं म्यूट कर देता हूँ, इसको भी म्यूट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने पहली कैंडल बना दी गाइस, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखो रोज रोज ऐसा नहीं मिलता कि भाई तीनों कैंडलें आपको बुलिश मिल रही होगी तीनों, ठीक है ना। अब यहाँ पे गाइस आपको ना छोटी सी चीज ध्यान में देनी है, आपको प्रीवियस ये कैंडल मेरी बार की तरफ निकल रही है, ये मेरी एंट्री कैंडल हो रही है, एंट्री कैंडल हो रही है, और मेरा प्रीवियस कैंडल पे हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस रखना, ये देखो यहाँ हिट नहीं होगा, हल्का सा नीचे रखना मुझे, हल्का सा नीचे, ठीक है, और हल्का सा नीचे रखूँगा। ये मेरा रहा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग, यहाँ से मेरी एंट्री, और इसके नीचे मैं हल्का सा अपना चाहूँ तो एसएल प्लान रख सकता हूँ, ठीक है गाइस। और मेरा 1 = 2 का टारगेट रहना चाहिए, 1 = 2, ये रहा मेरा 1 = 2, ज़्यादा लालच नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, ये देखो 1 = 2 का मैंने टारगेट रख दिया, ठीक है ना। मेरा 30 पॉइंट का एसएल बता रहा है, ये 30 पॉइंट का गाइस स्टॉप लॉस बता रहा है, देखो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का बता रहा है। देखो यहाँ पे परफेक्टली मेरी कैंडल बाहर की तरफ निकलती है, क्लोज होने का मैंने वेट किया, एंट्री पॉइंट मेरा ये हो गया, ठीक है। और ये मैं प्रीवियस कैंडल जो मेरी कंफर्म की कैंडल उसके हल्का सा नीचे, जैसा मैंने बताया वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस प्लान रहेगा। इस तरह के सेटअप्स होंगे, इस तरह के। और प्रीवियस जो क्लोजिंग है ये नीचे देखोगे गाइस, नीचे देखोगे प्रीवियस जो क्लोजिंग है ये रही मेरी क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग के ऊपर हूँ तो बुलिश हूँ। अभी एक इंडिकेटर गिफ्ट में और बताऊंगा, उसमें और मज़ा आएगा, कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करेगा तो अपन और अच्छे से बुलिश में है। कहीं क्लोजिंग के ऊपर है, ग्रीन बन के कैंडल क्लोज हुई है और मेरा सब कुछ ओके है, अपसाइड जा रहा है। और 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट के बाद मेरी जो 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम कर दिया हमने, और अगली कैंडल जैसे ही एक्टिव होगी, अपने को चाहे कुछ भी हो जाएगा, इस अपने को यहाँ पे 10
लास्ट 10 तक मिल जाए टारगेट ठीक है, अदरवाइज 10:15 मैटर क्लोज। यहाँ पे 10:15 तक यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, ये 10:30 हो गए और खत्म कहानी गाइस। अब ये वेट नहीं करना है, ये नहीं बोलूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये देखो गाइस अभी तक तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ नहीं, मार्केट यहाँ आ गया वो आ गया 1=4 टारगेट मिल गया। नहीं, बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं। आपको सिंपल ये है 10:15 का अपना लास्ट मार्केट में रुकेंगे, मॉर्निंग का मूवमेंट ले लिया, खत्म कहानी। तो पहला आपका जो टारगेट था वो डन हो गया, ठीक है ना। अब भाई मैं ना एक इंडिकेटर और लेके आऊंगा, ठीक है ना, इंडिकेटर और लेके आ जाऊंगा। उसके साथ साथ इससे बैक टेस्ट और कर लेते हैं, एक बार बैक टेस्ट और कर लेते हैं। मैं आता हूँ, ये कौन सा डे है, ये 18 नवंबर है। मैं 15 मिनट पे आता हूँ इस पहले 18 नवंबर किधर गया, ये रहा 18 नवंबर। मैं 15 मिनट का ये हाई बना दिया गाइस, ये मेरा 15 मिनट का एक हाई और लो बना देता हूँ, दोनों है ना, ये बना दिया हाई और ये मेरा लो है। अब पहले 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी है। पहले 15 मिनट में ये मत सोचना कि अरे यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मैं अगर प्लान कर लेता ट्रेड का तो मज़ा आ जाता, लालच नहीं। अगर हाँ अगले 5 मिनट की कैंडल मेरी इस तरह से बाहर निकल गई डाउन साइड, या अगले 5 मिनट की मेरी अप साइड निकल के बाहर की तरफ क्लोज हो गई, तो मैं एंट्री प्लान करूंगा। और इसी 5 मिनट की जो कैंडल क्लोज हो रही है उसके नीचे तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना। और अब 1=2 मेरा टारगेट्स प्लान करूंगा। नाउ मैं चलता हूं भाई 5 मिनट के अंदर। अब मैं यहाँ देखूंगा 5 मिनट, ठीक है ना, मैंने लेवल्स तो बना दिया है। 5 मिनट गाइस मेरा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मेरा 5 मिनट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे गाइस अगर आपको नॉलेज होता है ना तो तुम यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे इस कैंडल के नीचे, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे और आ चुका है। अब देखो गाइस मैंने आपको बोला था ना, एक चीज़ बताई थी कि प्रीवियस क्लोजिंग के अगर अपन नीचे है ना, देखो प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे थी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर ऊपर जाता तो अपन बुलिश रहते, लेकिन कहीं ना कहीं देखो प्रीवियस क्लोजिंग की ये कैंडल है उसके नीचे आ गए थे अपन, यहीं पे बियरिश हो गए, यहीं पे बियरिश हो गए, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बियरिश हो चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को एक और विनिंग रेशियो मिलेगा और सीधा गाइस यहाँ पे देखेंगे अपने को 2 कैंडल्स के अंदर 80 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। वैसे अपन इस तीसरी कैंडल का वेट ना करें तो भी बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 मिनट जब क्लोज होता है गाइस तो ऑलरेडी बेरिश, और इतना बड़ा बेरिश, मेरा जो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस बेरिश एनगल्फिंग है, बुलिश एनगल्फिंग है। और जो बन रहा है एक ही कैंडल अपने सारे लिफाफे में बंद कर रही है गाइस, इससे ज़्यादा तो हमें क्या ही चाहिए। तो एक ही कैंडल अगले 15 मिनट की बढ़िया तरीके से 110 पॉइंट आती है और अपने को एक बढ़िया टारगेट्स यहाँ पे मिलता है गाइस, ठीक है ना। 1=2 का यहाँ पे भी हम कह सकते हैं अपने को एक शॉर्ट पोजीशन, चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये अपने को यहाँ पे टारगेट्स मिलता है और 1=2 के लिए हमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। और ये रहा अपने को 1=2 टारगेट, यही है गाइस, ठीक है ना। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी ना यहाँ पे तो एसएल को सीटीसी कर दी, क्योंकि 10 बजे से पहले आपको पता ही है स्टॉप लॉस हम मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस का प्लान करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया 15 मिनट के बाद अगर मार्केट मेरा लो तोड़ता है 5 मिनट की कैंडल में तो डाउन जाऊँगा, अप साइड मार्केट मूवमेंट करता है तो मैं अप साइड जाऊँगा। कभी कभी ऐसा मूवमेंट आता है गाइस कि हमें ट्रेड नहीं मिलता, 10 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं मिलता है, मार्केट जोन में रहता है, तो भाई हम उस दिन इग्नोर करेंगे, ट्रेड्स का प्लान नहीं करेंगे गाइस, ठीक है ना। ठीक है, ये 9:15 स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, 9:15 स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम लेके आएंगे एक इंडिकेटर जो आप वेट कर रहे हो। तो गाइस इंडिकेटर का नाम है सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम जाएंगे, लिखोगे सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल, यहाँ पे दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज सिंपल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एक इंडिकेटर आ जाएगा, इस तरह का। मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ कचरा। अब मान लो गाइस, अब मान लो मेरा मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, जैसे ही ओपन होकर बुलिश कैंडल बन के क्लोज होती है 15 मिनट पे, और मेरा 5 मिनट का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मेरा मार्केट है तो मैं हल्का सा बुलिश में हूँ गाइस, और मुझे कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए प्लान मिल सकता है, मैं अपसाइड के लिए। अब मान लो
यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और बुलिश मूवमेंट होता है और मेरा मूविंग एवरेज इसके ऊपर है, तो मैं ट्रेड में नहीं प्लान करूंगा, ट्रेड में डरूंगा, मैं ट्रेड को इग्नोर कर दूंगा। क्योंकि मूविंग एवरेज इसके ऊपर है और प्राइस नीचे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसाइड के लिए हमेशा अगर अपसाइड है तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, जो लाइन है मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर की तरफ हमारा प्राइस है और व्यू अपना बुलिश है और अपन अपसाइड जा रहे हैं, अपसाइड के लिए सारे सेटअप एक्टिव हुए, तो हम बुलिश रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा प्राइस यहाँ चल रहा है तुम बुलिश के लिए ले लियो, नहीं भाई, वो तो तुम गलती कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, प्रीवियस देखेंगे गाइस, जैसे ही यहाँ पे मेरा मार्केट तो यहाँ पे ओपन होता है, मैं अपसाइड के लिए नहीं, प्लान है मेरा अपसाइड के लिए, लेकिन मेरा पहले 15 मिनट में मैं ट्रेड करूंगा नहीं। जैसे ही पहला 15 मिनट हुआ, पता चल गया अरे मूविंग एवरेज ने मूविंग एवरेज को तो क्रॉस करके मार्केट डाउन आ गया, मतलब कमजोर हूं। जैसे ही कमजोर हुआ गाइस, मुझे ये टारगेट मिला, खत्म कहानी। जो मुझे स्टार्टिंग के आधे घंटे 10 बजे तक दे गया, वो भाई मुझे बाद में नहीं दे पाएगा, बाद में नहीं दे पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, लालच नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना है कि यार मुझे तो बस मॉर्निंग में ये मिलना है वो मिलना है, ऐसे लालच नहीं करने हैं। अब मैं आता हूँ 14 नवंबर पे, ठीक है ना गाइज। 14 पे देखते हैं, क्योंकि अब गाइज निफ्टी के यहाँ पे मैंने निफ्टी बताया, निफ्टी सबका फेवरेट होने वाला है, ठीक है ना। और मैं आया हूँ यहाँ पे, ये है गाइज मेरी पहली कैंडल, देखो 9:15 बजे वाली, ये मेरी पहली कैंडल है अपना 14 नवंबर की। ये रही मेरी पहली कैंडल, ये मैंने इसके लो पे मार्क कर दिया, ये मेरी पहली कैंडल है, ठीक है ना। ये रही पहली कैंडल, और ये मैंने हाई पे मार्क कर दिया, हाई पे मार्क कर दिया, लो और हाई पे मार्क कर दिया। अब मेरा 9:15 की कैंडल है, अब मैं आऊँगा 5 मिनट पे, और मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ यार ये पहली स्टार्टिंग के 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ यहीं कहीं, ये रहा। अब गाइस आप देखो, अब आप देखो मार्केट मेरा, अब मेरा मार्केट ध्यान से देखिएगा गाइस, पहले 15 मिनट की कैंडल है ये, मार्केट पहले 5 मिनट के अंदर अब घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, लेकिन लास्ट के 10 बज के, अगर ये 10 बजे की कैंडल है तो 10 बजे स्टार्ट हुई है, 10:05 में ख़त्म हुई है, 10 बजे तक कोई मेरा मूवमेंट नहीं आया, 10:05 पे आ रहा है तो मैं ट्रेड को इग्नोर कर दूंगा। अब आपने देख लिया मार्केट वापस जोन में आ गया, वापस मार्केट जोन में आ गया, पूरा साइडवेज चल रहा है। मतलब कि हमें 10 बजे के बाद ऐसी स्थिति में हमें बस अब नहीं करेंगे भाई, अब नहीं करेंगे। 9:15 9:30 कुछ हुआ नहीं ना, तो अब कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर ये कैंडलें अगर कुछ मूवमेंट कर देती, ये वाली कैंडलें तो अपना यहाँ पे टारगेट मिल जाता। लेकिन अब भाई तू 10 बजे के बाद कुछ प्लान कर रहा है तो नहीं करूँगा मैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। कोई एंट्री आपको 10 बजे के बाद प्लान कर रहा है तो उसके लिए एक नई स्ट्रेटजी आएगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर उसके लिए भी आप अपना स्ट्रेटजी लेके आओ। मैं ज़रूर लेके आऊँगा गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आऊँगा जो विनिंग रेशियो को वर्क करे, जो आपको ट्रेड में सपोर्ट हो।